नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बड़ी खबरें में। आप देख रहे हैं जिला, क्षेत्र, राज्य और देश दुनिया की तमाम जरूरी अपडेट्स। दोस्तों, साल 2026 की शुरुआत होते ही आम जनता के लिए कई बड़े फैसले लागू कर दिए गए हैं। कहीं महंगाई का असर दिख रहा है तो कहीं सरकार राहत देने की तैयारी में है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 1 करोड़ युवाओं को नौकरी कब और कैसे मिलेगी, गरीबों को पक्का मकान और पैसे कब मिलेंगे, महिलाओं, किसानों और मजदूरों के लिए कौन कौन सी नई योजनाएं आई हैं और बिहार के हर जिले से जुड़ी बड़ी खबरें। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं। महंगाई, राशन और सरकारी योजनाएं, एलपीजी सिलेंडर पर महंगाई। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही महंगाई ने झटका दे दिया है। 19 किलो वाले कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दामों में 111 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। इसका सीधा असर होटल, ढाबा और छोटे कारोबारियों पर पड़ेगा। हालांकि राहत की बात ये है कि घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा बदलाव। अब बात करते हैं राशन कार्ड धारकों की। 1 जनवरी 2026 से राशन वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव लागू कर दिया गया है। अब पात्र परिवारों को 7.5 किलो मुफ्त अनाज और महिलाओं के खाते में 100 रुपए की अतिरिक्त सहायता। सरकार का कहना है कि इससे महिलाओं की आर्थिक भागीदारी मजबूत होगी। प्रधानमंत्री आवास योजना। दोस्तों, जिन परिवारों का सपना अब तक पक्का घर नहीं बन पाया था, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अब घर निर्माण के लिए 50,000 रुपए की सहायता राशि सीधे डीबीटी के जरिए बैंक खाते में भेजी जाएगी। किसानों के लिए जैविक खेती योजना। खेती से जुड़े किसानों के लिए भी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। PKVY योजना के तहत जैविक खेती करने वाले किसानों को प्रति हेक्टेयर 46,000 रुपए की मदद मिलेगी। इसमें से 27,000 रुपए सीधे किसानों के बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। पेंशन बढ़ोतरी की संभावना। बुजुर्गों के लिए भी राहत भरी खबर है। जनवरी 2026 से पेंशन राशि बढ़ाने पर सरकार गंभीरता से विचार कर रही है। संभावना जताई जा रही है कि पेंशन 5,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है। महिलाएं, कारीगर और मजदूर। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के तहत सिलाई का काम करने वाली महिलाओं को 15,000 रुपए मशीन के लिए, ट्रेनिंग के दौरान 500 रुपए प्रतिदिन का भत्ता। वहीं 1 अप्रैल 2026 से देश भर में 4 नए लेबर कोड लागू होंगे, जिससे वेतन, छुट्टी और नौकरी की शर्तों में बदलाव देखने को मिलेगा। बिहार के जिलों की बड़ी खबरें। पटना से बड़ी अपडेट। पटना में अतिक्रमण हटाने का अभियान 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगा। वहीं पटना एयरपोर्ट पर यात्रियों की सुविधा के लिए जनवरी महीने में 3 नए एरोगेट चालू किए जाएंगे। बिजली सस्ती करने का दावा। ऊर्जा मंत्री ने बयान दिया है कि 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने के बावजूद बिजली कंपनियां घाटे में नहीं है। सरकार का दावा है कि नए साल में बिजली और सस्ती की जाएगी। अग्निवीर भर्ती रैली। कटिहार में 2 फरवरी से 13 फरवरी तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन होगा। इसमें बिहार के 11 जिलों के युवा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होंगे। रेलवे से जुड़ी बड़ी खबर। सिमुलतला रेल हादसे के बाद आसनसोल मंडल की DRM का तबादला कर दिया गया है। वहीं 14 जनवरी से रेल वन ऐप से टिकट बुक करने पर यात्रियों को 3% की छूट मिलेगी। महिला सुरक्षा और हॉस्टल योजना। मुख्यमंत्री नारी सुरक्षा योजना के तहत पटना, गया, मुजफ्फरपुर समेत कई शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जहां केवल 3,000 रुपए में रहने और खाने की सुविधा मिलेगी। अपराध पर कार्रवाई। पटना पुलिस ने कुख्यात अपराधी मैनेजर राय को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। वहीं यूरिया की कालाबाजारी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है और दुकानदारों के लाइसेंस रद्द किए जा रहे हैं। मौसम का हाल। पूरे बिहार में इस समय कड़ाकेची ठंड जारी है। पटना में न्यूनतम तापमान 8.2 डिग्री, जबकि सिवान की जीरादेही में 5.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार 4 जनवरी तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है। खेल की खबर। बिहार के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी ने विजय हजारे ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं जूनियर हॉकी गर्ल्स टीम ने खेलो इंडिया गेम्स में रजत पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया है। दोस्तों, नए साल की शुरुआत के साथ ही सोने चांदी के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं। 24 कैरेट सोना 1,36,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, चांदी 60,000 रुपए प्रति किलो के आसपास। विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले समय में कीमतों में और उतार चढ़ाव संभव है।